अच्छा जी, आज की ग़ज़ल उसके कुछ अशआर मैं आपको सुनाता हूँ। गमों का ये नतीजा हो गया है, गमों का ये नतीजा हो गया है, परेशान दिल शिकस्ता हो गया है। ये अगेन मैं अपनी पहली किताब में बहुत ज़्यादा इस बात का मैंने ज़िक्र किया है कि आप अपनी ज़ात का टूटने का अमल और उसके बाद उसकी तश्कील-ए-नौ का अमल कैसे होता है, ये उसके हवाले से एक शेर है कि जब गम आते हैं और वो बार-बार आते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि पहले आपका दिल परेशानी में जाता है और फिर वो शिकस्ता हो जाता है। शिकस्ता क्या है? मतलब वो टूटने के करीब हो जाता है। जैसे रेत का बनाया हुआ कोई घरौंदा हो, आपको पता हो कि मैं ऐसे उँगली लगाऊँगा ये टूट जाएगा। उसी तरीके से आपको महसूस होता है कि गमों ने आपके दिल की वो कैफ़ियत कर दी है कि अब आप उसे छुएँगे और वो टूट जाएगा। आप रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगे। ये ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आपने अपनी ज़ात की शऊरी तौर पर तख़लीक करनी है, तो फिर ज़रूरी है कि मुआशरे ने उसकी जो तख़लीक की है, उसको आप एक दफ़ा तोड़ें और दोबारा से उसको बनाएँ। एक बनी हुई चीज़ को तोड़ के जैसे नया घर बनाया जाता है, उसी तरीके से आप उस घर को तोड़कर नया घर बनाएँगे। उदासी कौन-सी चिड़िया है प्यारे, उदासी कौन-सी चिड़िया है प्यारे, हमें खुशियों का चेहरा हो गया है। उदासी से तो सब भागते हैं। ज़िंदगी में सबको बुरा लगता है कि ये परेशानियाँ, ये उदासियाँ ना आएँ। लेकिन जब आपको खुशियों का चेहरा हो जाए, जब आप खुशियों की हकीकत जान लें और आपको ये पता चल जाए कि खुशी तो खुद एक बहुत बड़ा शराब है। जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, जिस चीज़ से आपको एंटरटेनमेंट महसूस हो रही है, वो हकीकत में एक धोखे का सामान है। अभी पिछले सवाल में कोई मेरे से पूछ रहा था बर्थडे के बारे में, खुशी है ना? एक धोखे का सामान है, उसको कितना क वक़्त दे सकते हैं। तो जब आपको खुशियों का चेहरा हो जाए और आपको नज़र आने लग जाए कि खुशी तो आपकी राह खोटी कर रही है, फिर आप उदासी से नहीं घबराते। फिर आपको खुशियों का चेहरा हो जाता है, आप कहते हैं नहीं मुझे इत्मीनान क़ल्ब चाहिए, मुझे ज़िंदगी की कोई राह चाहिए, मंज़िल चाहिए, खुशी नहीं चाहिए। हैप्पीनेस शुड नॉट बी योर डिज़ायर। ये पूरी दुनिया में आप ये देख लें सारे सेल्फ हेल्प के गुरुज़ और मोटिवेशनल स्पीकर ये सब आपको हैप्पीनेस के पीछे भगा रहे हैं। हैप्पीनेस नहीं चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अपनी ज़ात पे बोझ डालें, इम्तिहान दे रहे हैं, 3 घंटे के एग्ज़ाम के बीच में हैप्पीनेस नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और है कि हुआ था दर्द कुछ जाने पे तेरे, उसे भी एक अरसा हो गया है। जो इंसानों से मिलने वाले दुःख है ना, दुःख तो होता है उनके ऊपर। आप तड़पते हैं, तकलीफ़ में आते हैं, दुखों में आते हैं, लेकिन फिर वक़्त गुज़र जाता है। और एक वक़्त आता है कि आप ये रियलाइज़ करते हैं कि इन दुखों को कितनी देर रोया जा सकता है। आप सब्र इख्तियार कर लेते हैं, ज़िंदगी की किसी बड़ी मंज़िल की तरफ चल पड़ते हैं और बड़ी मंज़िल का जो मुसाफ़िर होता है, उसको फिर छोटी मंज़िल छोड़नी पड़ती है। मैं भी बहुत शायरी कर सकता हूँ, ऐसे मौज़ूआत के ऊपर जो दिल को छू लें। मुझे कई दफ़ा महसूस होता है कि जज़्बों को लेके बड़ी हसास फीलिंग्स मेरे दिल में आती हैं। लेकिन नहीं यार, इस दुनिया में वक़्त नहीं है। मेरे पास एक ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी के अंदर कोई मकसद है, तो इसलिए उन चीज़ों को पीछे छोड़ देना पड़ता है आपको और ज़िंदगी की मानवियत के पीछे जाना पड़ता है। मसाइल और हैं इस बार अपने, उससे मिलना ना मिलना हो गया है। तो जब आपके कुछ और मसाइल हो जाते हैं, आपको अगेन ज़िंदगी के एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन्स तंग करने लगते हैं। फिर किसी का मिलना, किसी का बिछड़ना, दर्द तो होता है, इंसान है, तकलीफ़ तो होती है। लेकिन फिर आपको अपने दिल को काबू करना आ जाता है। आप कहते हैं नहीं, मेरे मसाइल बड़े हैं। मुझे यहाँ पर कुछ तकलीफ़ होने लगी है, मेरे मसाइल बड़े हैं। तो फिर आप उन राहों की तरफ नहीं जाते। और इसका आखिरी शेर भी ऐसे ही है कि इमाद अब खुश नहीं, पर मुतमईन है। इमाद अब खुश नहीं पर मुतमईन है, कहीं अंदर से गहरा हो गया है। मैं एक ज़माने में खुश था, मेरे पे दुःख कम थे, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। और आज मेरी ज़िंदगी में गम ज़्यादा हैं, बहुत गम है और बहुत-बहुत तरह के गम हैं और उनका इज़हार भी नहीं करना, खामोश भी रहना है। समाज से लेके, मुआश से लेके, सेहत से लेके ना जाने कहाँ-कहाँ तक। लेकिन मैं अब मुतमईन बहुत हूँ। इसलिए कि मुझे पता है कि जो दिन मैं गुज़ार रहा हूँ, वो दिन ठीक गुज़ार रहा हूँ। अगर अल्लाह ने उसे गम के साथ गुज़रवाना है, तो कोई बात नहीं, गम के साथ गुज़रवा दे। तो आप एक छलनी बन जाते हैं, गम आता है, आपके अंदर से गुज़र जाता है, लेकिन आपको बहा के नहीं लेके जाता। तो इत्मीनान के पीछे भागिए, खुशी के पीछे ना भागिए, खुशी सतही चीज़ है, इत्मीनान गहरी चीज़ है।